I am Umesh sir from Sarvodaya Mission School, Janta Chowk, Purnia, Bihar. This period is for class 8, subject maths, chapter squares and square root. Class 8, subject maths, chapter squares and square root. How are you children? I hope you all are fine. May God bless you. Student, today we are going to discuss about square and square root. तो आपने ज्योमेट्री में स्क्वायर के बारे में पढ़ा, हैविंग लेंथ एंड ब्रेड सेम इज कॉल्ड स्क्वायर. तो वह स्क्वायर नहीं, वो आपका ज्योमेट्री का स्क्वायर के नहीं. यहाँ स्क्वायर का हम डिफिनेशन कर रहे हैं. ये देख लीजिए स्क्वायर. द स्क्वायर ऑफ ए नंबर इज द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर विद द नंबर इटसेल्फ. फिर से देखिए, द स्क्वायर ऑफ ए नंबर इज द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर विद द नंबर इटसेल्फ. इटसेल्फ अपने आप. अगर हम किसी नंबर का स्क्वायर निकालते हैं, इट मीन्स हम उसको इटसेल्फ से अर्थात उसी नंबर से उसमें गुना करते हैं, जैसे मल्टीप्लाई करते हैं. जैसे आप देखिए 4 स्क्वायर मीन्स 4 इंटू 4 इक्वल टू 6. अगर हम 5 स्क्वायर करेंगे तो 5 इंटू 5 सॉरी 4 स्क्वायर इंटू 4 इक्वल टू 16. तो आप क्या देखें, तो 4 स्क्वायर इक्वल टू 16. तो स्क्वायर का फिर एक बार डिफाइन कीजिए. द स्क्वायर ऑफ ए नंबर इज द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर विद द नंबर इटसेल्फ. हम किसी नंबर का स्क्वायर निकालते हैं तो हम उसको उसी डिजिट से फिर हम मल्टीप्लाई करते हैं और 2 टाइम्स. एग्जाम्पल में हमने देखा 4 स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू 4 इक्वल टू 16. तो वी से दैट स्क्वायर ऑफ 4 इज 60. अगर हम 5 का निकालेंगे तो वी से दैट स्क्वायर ऑफ 5 इज 25. तो 5 इंटू 5. तो आप देख रहे हैं 1 स्क्वायर इक्वल टू 1, 2 स्क्वायर इक्वल टू 2, 2 स्क्वायर इक्वल टू 4, 3 स्क्वायर इक्वल टू 9, 4 स्क्वायर इक्वल टू 16. तो आप स्क्वायर को निकालने के लिए आप उसी डिजिट को उसी से मल्टीप्लाई करना है. अगर नंबर रहे कोई भी, मान लिया 23 है, 2 डिजिट वाले नंबर है, तो हम स्क्वायर फाइंड करेंगे तो 23 इंटू 23 करेंगे. तो आप स्क्वायर के बारे में आपने जाना. फिर एक बार देख लीजिए स्क्वायर. द स्क्वायर ऑफ ए नंबर इज द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर विद द नंबर इटसेल्फ. एग्जाम्पल 4 स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू 4 इक्वल टू 16. वी से दैट स्क्वायर ऑफ 4 इज 16. आपका एक टर्म क्लियर हो गया. अब देख लीजिए अब एक और जो आपका इसमें टर्म है आपका वो परफेक्ट स्क्वायर. व्हाट डू मीन बाय परफेक्ट स्क्वायर? तो कुछ ऐसे डिजिट होते हैं जिसका हम स्क्वायर निकालते हैं कंप्लीटली पेयर में आ जाए तो हम उसको परफेक्ट स्क्वायर कहते हैं. जो कि आप देख लीजिए आपका डिफिनेशन. ए नेचुरल नंबर इज कॉल्ड ए परफेक्ट स्क्वायर इफ इट इज द स्क्वायर ऑफ सम नेचुरल नंबर. अब देखिए 4 स्क्वायर इक्वल टू 16, 5 स्क्वायर इक्वल टू 15. सो 16 एंड 25 इज परफेक्ट स्क्वायर. तो आपका परफेक्ट स्क्वायर जो है उसका हम अगर स्क्वायर निकालते हैं, रूट निकालते हैं, तो वह एक नेचुरल नंबर परफेक्ट एक नंबर आपका आता है. तो आपने देखा इस परफेक्ट स्क्वायर क्या है. इसके बारे में आप नेक्स्ट क्लास में विस्तार में चर्चा करेंगे. व्हाट इज़ द रूल ऑफ टू फाइंड परफेक्ट स्क्वायर और नॉन परफेक्ट स्क्वायर. तो इसकी चर्चा नेक्स्ट पीरियड में होगा. अभी आपको परफेक्ट स्क्वायर के बारे में जाने की. नेचुरल नंबर इज कॉल्ड ए परफेक्ट स्क्वायर इफ इट इज़ द स्क्वायर ऑफ सम नेचुरल नंबर. जैसे आपका 16 एंड 25 जो है परफेक्ट स्क्वायर हुआ, क्योंकि आपका ये 16 का जो रूट होगा वो 4 होगा, 25 का रूट जो होगा वो 5 होगा. अब स्क्वायर रूट अकॉर्डिंग टू आवर चैप्टर स्क्वायर रूट you have to know here definition of square root.
द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर x इज दैट नंबर which when multiplied by itself gives an x as the product। अगर हम किसी नंबर का हम स्क्वायर निकालते हैं तो वह स्क्वायर रूट निकालते हैं तो वह जो प्रोडक्ट है उसको फिर उसी से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वह संख्या पुनः प्राप्त हो जाना स्क्वायर रूट कहलाता है। एक्स का हम रूट निकालेंगे फिर तो एक्स स्क्वायर का हम रूट निकालेंगे तो एक्स होगा, फिर एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ जैसे इट इज़ रिटन एज एक्स रूट, इसको इस सिंबल को हम रूट पढ़ते हैं। ये देख लीजिए, इट इज़ रिटन एज एक्स रूट। जैसे एग्जांपल्स में आपने देखा 4 रूट इक्वल टू 2, 9 रूट इक्वल टू 3, 16 रूट इक्वल टू 4। अगर हम 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 आ गया, 3 को 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आ गया, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आ गया। तो आपने देखा कि स्क्वायर रूट के बारे में, द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर x इज दैट नंबर which when multiplied by itself gives as the प्रोडक्ट। तो हम जो 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा, इसलिए 4 रूट इक्वल टू 2। 3 को 3 से मल्टीप्लाई तो 9 आएंगे, इसलिए 9 रूट इक्वल टू 3। 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका प्रोडक्ट 16 आएगा, इसलिए रूट 16 इक्वल टू 4। ये आपका एग्जाम्पल्स हो। और देखिए स्क्वायर रूट, हाउ वी कैन फाइंड आउट स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट यहाँ पर हम लिखे हैं कि वी कैन फाइंड स्क्वायर रूट बाय 2 मेथड। वी कैन फाइंड आउट स्क्वायर रूट बाय 2 मेथड। फर्स्ट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, सेकेंड बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो आप 2 मेथड से स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। फर्स्ट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। एग्जाम्पल देखिए 324 रूट इक्वल टू, तो इसका हमने फैक्टराइजेशन निकाला आपको, तो हो गया 2 इंटू 2, 3 इंटू 3, 3 इंटू 3। तो उसको पेयर में लिखेंगे। यहाँ 2 टाइम्स है तो 2 स्क्वायर, 3 4 टाइम्स है तो 2 स्क्वायर, तो पेयर हो गया आपका 3 स्क्वायर 3 स्क्वायर। क्या देखिए 324 को हमने फैक्टराइजेशन मेथड में लिखा 2 इंटू 2, 3 इंटू 3, 3 इंटू 3, तो 2 टाइम्स है तो स्क्वायर, 4 टाइम्स है तो उसको पेयर लगाएंगे तो 3 टू द पावर 2, 3 टू द पावर 2 इक्वल टू, जब रूट हम से आउट हो रहे हैं तो 2 इंटू 3 इंटू 3 इक्वल टू 18। सो रूट 324 इक्वल टू 18। आप चेक कर सकते हैं 18 इंटू 18 इक्वल टू 324। यू हैव टू चेक योर सेल्फ। आप जो 18 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे 324। ये हो गया आपका एग्जाम्पल प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का। अब सेकेंड देखिए बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड में देख लीजिए, इसी कही थी डिजिट का 324 का जब लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकालेंगे तो हम उसको एक कॉलम में लिख कर राइट साइड से पेयर लगाते हैं फ्रॉम राइट साइड। तो राइट साइड में आप देखिए 2 4 एक पेयर लगा, फिर नेक्स्ट हम पेयर लगाते नहीं है तो उसको हम वो जो एलोन डिजिट रह गया तो 2 पेयर हो गया, 3 का अलग और 24 का। तो इसको हम वो ये एक ही पेयर में हम डिवाइड करते हैं। अगर हम 2 से करते हैं तो 2 को फिर 2 से मल्टीप्लाई 4 हो जाता, इसलिए 1 से ही हम इसको डिवाइड किए। तो 1 से डिवाइड करने में 1 इंटू 1, तो जो आपका प्रोडक्ट है उस 3 में से माइनस करते हैं 2 आया। और पेयर लगाने का क्या अर्थ होता है, ये 2 4 24 को फिर एक साथ ही हम उसको नीचे लाएंगे तो क्या हो गया 220। फिर आपका जो 1 टाइम्स आपने खिलाया तो 1 इसको हम ऐड करते हैं, 1 + 1 इक्वल टू 2। अब हम ये 3 डिजिट है यहाँ 224, तो ऐसे नंबर को हम चेक करते हैं जो आपका 4 आवे। तो देख रहे हैं कि 8 इंटू 8 तो 64। तो चेक कीजिए 8 इंटू 8, तो 8 इसको राइट साइड में लिखेंगे भी और फिर उसे हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो राइट साइड में लिखने के बाद 828 हुआ, हम 8 से उसको मल्टीप्लाई करते 8 8 64, 4 कैरी 6, 8 2 16 प्लस 6 हो गया 22। तो हो गया आपका ये, आप जब माइनस किए तो आपका नो रिमाइंडर, तो हो गया आपका 18। देयरफॉर रूट ऑफ
324 इक्वल टू 10। तो एक हो गया बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और सेकेंड हो गया लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम कम अंक वाले डिजिट का निकालते हैं, लेकिन लार्ज एंड लार्जर नंबर के लिए हम लॉन्ग डिवीजन मेथड का ही उपयोग करते हैं। अब हम जो आपको इस एक्सरसाइज में देखे उसको एक बार और देखिए कि आपने इसमें स्क्वायर के बारे में जाना और स्क्वायर रूट के बारे में जाना, परफेक्ट स्क्वायर के बारे में जाना, और निकालने की जो मेथड है स्क्वायर रूट, वो दो मेथड बाय फैक्टराइजेशन मेथड और बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड के बारे में जाना। अब इस एक्सरसाइज से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 1 में ही। देखिए एवल्यूएट मीन्स क्या हो गया, इसको सॉल्व करें। क्या है 576 का रूट 144 रूट, तो आपको इसका रूट निकालना जो आप इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकाले हैं। तो क्या हो गया 562 इक्वल टू 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, क्यों तो हम ये पेयर में लिखे इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इक्वल टू 24। अगर आप 24 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखेंगे 576 आ गया। तो दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर बी का देखिए 1 का 144, फिर इसका प्राइम फैक्टर निकलने पर इसका पेयर लगाने पर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर हो गया इक्वल टू 2 इंटू 3 इक्वल 12 और 12 इंटू 12 इक्वल टू 104। ये आप चेक कर सकते हैं योर सेल्फ। तो नो आई सेल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास।